बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और आज के इस लेसन के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स वीडियो कैंपेन के बारे में कि हम गूगल एड्स के ऊपर वीडियो कैंपेन किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं। स्पेशली अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो सेल्स हो, तो हम किस तरह से वीडियो कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, आपका ऑनलाइन स्टोर है या शॉपिफाई स्टोर है, कोई भी स्टोर है आपका, उसके ऊपर अगर आप सेल्स चाहते हैं तो उसकी वीडियो कैंपेन हम इस लेसन में सीखेंगे कि आप किस तरह से रन कर सकते हैं। तो चलिए अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम जो है ना, आप अपने गूगल एड्स मैनेजर पे आ जाए। ठीक है, और गूगल एड्स मैनेजर में आने के बाद हमें सिंपली न्यू कैंपेन के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू कैंपेन के ऑप्शन पे। अच्छा, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि गोल। तो गूगल हमें जो है ना 5-6 ऑप्शन देता है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से। सेल्स हो, आपकी लीड्स हो, वेबसाइट ट्रैफिक, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है उसके लिहाज से आपको कुछ ऑप्शन गूगल सजेस्ट करता है। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो गूगल उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपको ऑप्शंस देगा और बाकी ऑप्शंस को क्लोज कर देगा। ठीक है, लेकिन जो मेरा गोल है वो ये है कि आपको सारे ऑप्शंस डिटेल में बताए जाएं। ठीक है, तो इसलिए मैं इस कस्टम ऑप्शन की तरफ जाऊंगा जो आपको नजर आ रहा होगा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस नहीं चाहिए हमें गूगल की तरफ से, तो हम इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। बाकी सारे ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे जो भी हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, गूगल को सिलेक्ट करने की हम इजाज़त नहीं देंगे इस ऑप्शन में। तो नेक्स्ट हमारे पास कैंपेन की टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो आज का हमारा इस लेसन है, इसके अंदर हम देखेंगे वीडियो कैंपेन के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं सर्च कैंपेन और डिस्प्ले कैंपेन के लिहाज से भी लेसन बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे और वो सीखना चाहते हैं आप, तो वो लाजमी देखें। ठीक है, तो अब हम वीडियो कैंपेन के ऊपर बात करते हैं। वीडियो कैंपेन पे आप ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको गूगल और सब टाइप्स देगा। इस वीडियो कैंपेन की कुछ और सब टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं। सबसे टॉप के ऊपर आती है वीडियो व्यूज़। ठीक है, अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ चाहते हैं, ज़्यादा इंगेजमेंट चाहते हैं, यानी लाइक वगैरह, ठीक है, तो फिर आप इस ऑब्जेक्टिव, इस सब टाइप की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी आपको ऑब्जेक्टिव मिलती हैं। एफिशिएंट रीच, टारगेट फ्रीक्वेंसी, नॉन स्किपेबल रीच, ड्राइव कन्वर्जन, एड सीक्वेंस और ऑडियो। तो आज इस लेसन में जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे सेल्स के लिहाज से, यानी कि कन्वर्जन्स के लिहाज से। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है ड्राइव कन्वर्जन्स का। अगर आप अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कोई सेल्स चाहते हैं, कोई कन्वर्जन चाहते हैं, ठीक है, फिर बेशक वो लीड हो, ठीक है, फॉर्म फिल करवाना है आपने, या वेबसाइट की कन्वर्जन यानी कि परचेज वगैरह हो, सेल वगैरह हो, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो इसमें सिर्फ व्यूज़ के लिहाज से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आप इसमें सेल्स के लिहाज से नहीं होगा। गूगल का फोकस होगा ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देने के ऊपर, ना कि सेल्स देने के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि गूगल ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सेल्स के ऊपर रखे, व्यूज़ के ऊपर नहीं। फिर बेशक हमें 10 व्यूज़ आए, अगर हमें एक सेल आ रही है तो हमारे लिए बेहतर है, ज़्यादा बेस्ट है। तो हम ड्राइव कन्वर्जन के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको वो एक्शन बताना होगा गूगल को जो कन्वर्जन हम चाहते हैं। ठीक है, ड्राइव कन्वर्जन में आपकी वो लीड है तो आप यहाँ पर लीड का एक्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपकी परचेज़ है तो परचेज़ का सिलेक्ट करेंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक कन्वर्जन सेटअप ही नहीं की। तो जो कि मैं अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर ही, लेसन के अंदर ही बता चुका हूँ कि आपने गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन किस तरह से सेटअप करनी है अपनी वेबसाइट की। ठीक है, तो आप उस लेसन को लाजमी देखें। उसके अंदर आपको ये परचेज कन्वर्जन मैंने बाकायदा डाल के दिखाई है। तो आप अपनी जो परचेज कन्वर्जन है वो आप लाजमी तौर पे ऐड करें, फिर आपने इस स्टेप को आगे कंटिन्यू करना है। अगर यहाँ पे कोई कन्वर्जन ही नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है गूगल आपकी कैंपेन रन भी नहीं कर सकता और ना ही कन्वर्जन ले सकता है जब उसके पास वो सेटअप, कन्वर्जन सेटअप ही ना हो। तो यहाँ पर हमारी परचेज सिलेक्ट होनी चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखें कि यहाँ पर आप एक से ज़्यादा कन्वर्जन ना डालें। ठीक है, जो कन्वर्जन गोल है एक कंपनी के अंदर एक ही रखना है आपने। ये मैं अक्सर अपने लेसन में आपको कहता हुआ आ रहा हूँ कि एक ही गोल होना चाहिए एक कंपेन का। ठीक है, अक्सर क्या करते हैं कि परचेज डाल दिया, उसके बाद ऐड टू कार्ट, चेकआउट और दूसरे भी डाल दिए। ठीक है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप फिर प्राइमरी बताएंगे कि ये जो ऑप्शन है हमारा ये प्राइमरी है।
ठीक है, ये जो कन्वर्जन गोल है हमारा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बाकी जितने भी ऑप्शन आपको मिले आप उनको रिमूव करते जाएं, सिर्फ एक ही जो गोल है परचेज का उसी को सिलेक्ट रखें, ताकि गूगल इसी कैंपेन के गोल को, इसी कन्वर्जन के गोल को ऑप्टिमाइज करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो आपका एक यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए, उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू के बटन में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप इस ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं, इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कैंपेन का नेम सिलेक्ट करने का। ठीक है, आप अपने यहाँ कैंपेन का नेम रखेंगे जो आपको इजीली याद रहे, सबसे पहली चीज़। दूसरा, वो नाम आपको एग्जैक्टली बताया कि आप किस ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, किस ऑडियंस के लिहाज से आपने इस कैंपेन में जो है, इस कैंपेन को जो है ना रन किया है। ठीक है, तो आप कोई भी नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको इजी टू रिमेंबर, यानी कि इजी टू रिमेंबर रहे, आपको इजी टू याद रहे। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई भी जो है ना नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए आसान हो याद करने के लिए। ठीक है, तो आप कोई भी यहाँ पर नाम रख लेंगे अपनी कैंपेन का। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो सब दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है लोकेशन का। अब आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, किस कंट्री के अंदर या किस एरिया के अंदर आप अपनी ऐड रन करना चाह रहे हो। ठीक है, हमारा अकाउंट पाकिस्तान है, पाकिस्तानी अकाउंट है, तो इसलिए ये खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान सिलेक्ट है। ठीक है, तो आपका जो भी अकाउंट होगा जिस कंट्री का भी, तो यहाँ पे वो कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगी। अगर आप वर्ल्ड वाइड रन करना चाहते हैं तो आप ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड रन होगा। और अगर आप जो है ना किसी स्पेसिफिक लोकेशन, किसी स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक सिटी या किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप ये इंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने जो है ना वो लोकेशन डालनी है जिस भी एरिया में करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि कराची को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, मैं कंट्री को नहीं, एक स्पेसिफिक सिटी को टारगेट कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर अब आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, कराची, सिंध, पाकिस्तान, सिटी, इसके अलावा कराची ईस्ट, ठीक है, इसके अलावा नाजिमाबाद डिस्ट्रिक्ट सिंध, कराची साउथ और कराची कंटोनमेंट, काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। आप स्पेसिफिक भी जा सकते हैं। ठीक है, आपने जिसको भी सिलेक्ट करना है आप उसको इंक्लूड कर देंगे और ये आपका जो है ना लोकेशन सिलेक्ट हो जाएगी। आपका जो ऐड है वो इस सिटी, यानी कि सिर्फ कराची की जो सिटी है ओवरऑल उसी में ऐड रन होगा, पाकिस्तान के अंदर बाकी एरियाज़ में रन नहीं होगा। इससे ज़्यादा एडवांस जाना चाहें तो एडवांस सर्च पे आप क्लिक करके और ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप रेडियस वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप 25 किलोमीटर के एरिया को टारगेट करना चाह रहे हैं, 10 किलोमीटर एरिया को टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर लोकल शॉप है मिसाल के तौर पर तो आप उस लिहाज से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ रेडियस के ऑप्शन पे आ जाएं तो आप रेडियस के वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी लोकेशन को सर्च करेंगे और उस एरिया को आप फिर रेडियस वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। 10 किलोमीटर से अबव आपने सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ आपको मिल रहा है ये मिलीमीटर, यानी कि मील के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर आप कर सकते हैं। तो आप 10 किलोमीटर से अबव रखें, ज़्यादा नैरो ना करें। ठीक है, तो आप जो भी ऑप्शन है, जिस लोकेशन को भी आप टारगेट करना चाह रहे हैं उस लोकेशन को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पाकिस्तान वापस कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी लैंग्वेज का। ठीक है, कि आपने बताना है कि किस लैंग्वेज को आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है जो आपका कस्टमर प्रेफर करता हो या बोलता हो गूगल के मुताबिक। ठीक है, आप उनकिन को दिखाना चाह रहे हैं, आप ये यहाँ पर बता सकते हो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑल लैंग्वेजेस सिलेक्ट है, तो ये सबको दिखाएगा पाकिस्तान के लोकेशन के अंदर। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सिर्फ उर्दू लैंग्वेज वालों को दिखाओ या सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज वालों को दिखाओ तो ये फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि इसकी इस हद तक डाटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि ये सिर्फ उर्दू लैंग्वेज वालों को दिखाए या सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज वालों को दिखाए। ये डिसाइड करेगा कंटेंट के ऊपर। ठीक है, अगर कोई पर्सन इंग्लिश लैंग्वेज वाली वीडियो देख रहा है तो ये उसको दिखा देगा कि उसके मुताबिक वो इंग्लिश बोलता होगा या सीखता होगा या जानता होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज बेस पे ना करें आप टारगेटिंग, बेस्ट ये ऑप्शन यही है। आपकी जो वीडियो है अगर वो इंग्लिश है तो खुद ही ऐसे लोगों को टारगेट जाएगी जो इंग्लिश समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो आप लैंग्वेज बेस पे ना जाएं टारगेटिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है बिड स्ट्रैटेजी का। ये बिड स्ट्रैटेजी बहुत अहम है कि इसके अंदर आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन रखनी है, यानी कि जो हमने कन्वर्जन अभी गोल सेलेक्ट करके आए, हम चाह रहे हैं गूगल हमारी कंपेन को ऑप्टिमाइज़ करे, जितनी ज़्यादा कन्वर्जन हम ले सकते हैं उसके लिए ऑप्टिमाइज़ करें। ठीक है, यानी कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन चाहिए हमें, जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो। ठीक है, तो आपने इसी बिड स्ट्रैटेजी को रखना है।
ठीक है। इसके अंदर जो आपको और मिलती है ये टारगेट CPA यानी कि कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर एक्विजिशन आप सेट करना चाह रहे हैं कि आपको आपका प्रोडक्ट 1000 रुपये का है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आपको 200 रुपये में कन्वर्जन आए, तो आप 200 टारगेट CPA रख सकते हैं कि 200 से नीचे नीचे में ही कन्वर्जन आपको चाहिए। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ख़ास तौर पे न्यू कंपेनी के अंदर। अगर आपके पास पहले कोई डाटा नहीं है, कोई सेल आपने नहीं की हुई, तो आप इस टारगेट CPA के ऑप्शन पे कभी भी मत जाएं, ठीक है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन से स्टार्ट करें। जब आपके पास 500 1000 कन्वर्जन हो, आपके पास डाटा होगा कि आपको एक मिनिमम या मैक्सिमम कितने रुपए में कन्वर्जन पड़ रही है, तो उसके लिहाज से आप फिर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन को ही आपने सिलेक्ट रखना है, ये रिकमेंडेड है, बाकी आप अपने मर्जी से कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बजट का, ठीक है। अब आपने गूगल को बजट बताना है कि आप डेली का कितना बजट खर्च करना चाह रहे हो, ठीक है। अब गूगल के अंदर आप मिनिमम जो है ना, समझ लो 100 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपये डेली से, ठीक है। और ये सिर्फ आपको जो है ना रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप 1000 रुपये से ज़्यादा रखो, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप इसकी जो है ना रिकमेंडेशन को मानो, ठीक है। आप 100 रुपये से भी रन कर सकते हो, ठीक है। ये गूगल की अपनी है, ये सिर्फ आपको डरा रहा है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। आप अपने लिहाज से बजट रखो, तो जो भी आपका बजट है। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि अगर आपकी सेल्स कंपेन चला रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट के लिहाज से बजट रखो। अगर आपका 1000 रुपये का प्रोडक्ट है तो आप 1000 रुपये बजट कम अज़ कम डेली का रख लो। अगर 1000 रुपये का है, अगर 500 का है तो फिर 500 रख लो बेशक, ठीक है। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने मर्जी से बजट रखोगे, ठीक है। आपको 100 रुपये से टेस्ट करना चाह रहे हो तो 100 रुपये पर डे का रख दो, पूरे महीने के लिए चलने दो, आपको सिर्फ 3000 रुपये खर्च होगा, ठीक है। तो जितना भी आपका बजट है आप वो डेली का बजट रखोगे, और ये डेली का है, ये चीज़ ध्यान रखें, हर रोज़ खर्च होगा। तो जितना भी बजट आपने रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं 500 ही रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट का। अगर आप स्टार्ट डेट तो वो है जिस दिन हम कंपेन चला रहे हैं। अगर आप फ्यूचर की रखना चाहते हो, आप कह रहे हो कि आज मैं कंपेन तो बना रहा हूँ लेकिन ये 1 हफ्ते के बाद रन हो, तो फिर आप स्टार्ट डेट यहाँ से एडिट कर सकते हो, और आप एंड डेट भी बता सकते हो किस दिन कंपेन को बंद करना है, ठीक है। वरना आप सिंपली डेली जो बजट है आप उसको चलाओ, जिस दिन आपने बंद करना हो आप सिंपली एक बटन ही होता है ऑन ऑफ का, आपने ऑफ कर देनी कंपेन, आपकी कंपेन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो एंड डेट रखने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, लेकिन किसी वजह से, किसी गोल की वजह से, किसी ऑब्जेक्टिव की वजह से आप ऐसा करते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये आसान है, आपने एडिट करके ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है ये नेटवर्क्स का। इसको मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे गूगल हमें ऑप्शंस बता रहा है। वैसे अभी ये सिलेक्टेड नहीं है कि हम सिलेक्ट कर सकें, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क्स में आपके पास 3 ऑप्शन है, यूट्यूब एंड गूगल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है गूगल पार्टनर्स, ठीक है। तो अब आपकी जो वीडियो कंपेन है ना वो यूट्यूब के ऊपर भी रन होगी, ठीक है। यूट्यूब गूगल टीवी के ऊपर भी रन हो सकती है। इसके अलावा जो है ना वीडियो पार्टनर्स के ऊपर भी, जो गूगल के नेटवर्क पार्टनर्स हैं, डिफरेंट सर्च इंजन वेबसाइट्स हैं जो गूगल एडसेंस को यूज़ करती हैं, उन सब वेबसाइटों पे यूज़ हो सकती है। और जो ये ड्राइव कन्वर्जन्स वाली है ना, उसने इस वजह से इन सारे ऑप्शन को क्लोज कर दिया है, ठीक है, कि आप सिलेक्ट नहीं कर सकते किसको ऑन करना है किसको ऑफ करना है। लेकिन अगर आप वीडियो व्यूज़ कंपेन चलाते हो तो उसमें आपको ऑप्शन होता है कि आप इनको जिसको भी रन करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए से था कि आपको पता हो कि यूट्यूब के लिहाज से यूट्यूब पे रन होगा। पार्टनर्स नेटवर्क जो हैं वो यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। मिलियंस में वेबसाइट्स हैं जो गूगल के पार्टनर नेटवर्क में आती हैं, उन सब के ऊपर आपका ऐड शो होगा आपकी लोकेशन के अंदर, ठीक है। जो पाकिस्तानी लोकेशन है उस लोकेशन में रहते हुए, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा ऑप्शनल ऑप्शन जो है ना वो है ये गेट अप टू 24% मोर कन्वर्जन का एक ऑप्शन दे रहा है साइट लिंक, ठीक है। एडिशनल साइट लिंक आप डाल सकते हो अपनी वीडियोस के ऊपर, अगर आप डालना चाहो तो उससे गूगल के मुताबिक आपको एक्स्ट्रा जो है ना कन्वर्जन्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट जहाँ पे आपको कन्वर्जन चाहिए वहाँ पर आपने जाहिर सी बात है कस्टमर को लेके जाना है, तो वहाँ पर आप एक्स्ट्रा लिंक दे सकते हो। मिसाल के तौर पर आपका एक प्रोडक्ट है जहाँ पर उसने लैंड करना है, दूसरा आपने कॉन्टैक्ट अस का लिंक दे दिया, ठीक है। आपने कोई जो है ना पॉलिसी का लिंक दे दिया, जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन ये हमारी
ऑप्शन में फ़िलहाल नहीं है कि हम इसके ऊपर टारगेट नहीं करेंगे, और इससे कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जितना ये बोल रहे हैं 25% तक, 24% तक। लेकिन इससे ये है कि हमारे पास एडिशनल एक चीज़ मिल जाती है जिससे हमें ट्रैफिक मिलती है और कस्टमर हमारे तक आता है, क्योंकि हर कस्टमर सिर्फ परचेज़ के लिए नहीं, वो और चीज़ें भी देख रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो हमारे बारे में जानना चाहता है, हमारे ब्रांड के बारे में, ठीक है, या फिर वो आपसे रब्ता करना चाह रहा है, कुछ सवाल है उसके जहन में, तो इसलिए अबाउट अस या अबाउट कंपनी का नाम हो गया, उसका लिंक दे सकते हैं हम। अबाउट अस पेज का, कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक दे सकते हैं, FAQs वाले पेज का लिंक दे सकते हैं, जिससे कस्टमर की जो क्यूरीज हैं वो हल हो और वो बाय करे, ठीक है। तो आप देना चाहें अच्छी चीज़ है, ना देना चाहें आप लीव कर दें इसको। तो एडिशनल सेटिंग में मैं आता हूँ। एडिशनल सेटिंग में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है। सबसे पहला है डिवाइसेस, कि आपका जो ऐड है वो किन डिवाइसेस पे रन होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑल एलिजिबल डिवाइसेस बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड सिर्फ मोबाइल पे रन हो, या सिर्फ टैबलेट पे रन हो, या सिर्फ कंप्यूटर्स पे रन हो, तो आप वो सिलेक्ट यहाँ से करेंगे, ठीक है। वरना ऑल डिवाइसेस रहने दें, तो ये मोस्टली यूज़ यही होता है, ऑल डिवाइसेस, कस्टमर जहाँ से भी आ रहा है आ जाए। लेकिन किसी स्पेसिफिक वजह की वजह से आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रीक्वेंसी कैपिंग का। अब ये फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होती है कि आप लिमिट लगा सकते हैं कि आपका जो वीडियो है वो कितनी बार एक यूज़र को नज़र आएगी, ठीक है। मैक्सिमम ये है कि आप ये ऑलरेडी 2 से 3 बार 4 बार आपके एक ऐड को एक पर्सन को दिखा सकता है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि ऐड पे लिमिट लग जाती है और फिर गूगल चंद ही जो लोग होते हैं उनको बार बार दिखा रहे होते हैं। तो आप अगर लिमिट लगाना चाहें तो आप लिमिट लगा सकते हैं कि वीकली कितने लोगों कितनी बार ऐड दिखेगा किसी सिंगल पर्सन को। तो 7-8 बार दिख जाए, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर 7-8 बार। अगर उससे ज़्यादा बार आपका ऐड दिख रहा है तो फिर आपको यहाँ पर लिमिट लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये लिमिट आप बाद में भी लगा सकते हो, जब आपकी कैंपेन रन हो आप देख सकते हो कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या है, कितनी बार गूगल एक यूज़र को आपका ऐड दिखा रहा है। अगर वो 7-8 से ज़्यादा बार है तो आप वहाँ पर लिमिट लगा दो कि 7 से कम ही दिखाना है, एक हफ्ते में 7 बार ऐड दिख जाए, उससे ज़्यादा ना दिखे, ठीक है। तो अगर 7 से ज़्यादा बार दिखता है ना तो वो ऐड फैटीग लग जाती है, ठीक है, कि कस्टमर बार बार देख देख के उकता आ जाता है, ठीक है। एक ही क्रिएटिव को, एक ही वीडियो को बार बार देख रहा है, वो ऐड आ रहा है उसके पास, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। हफ्ते में 7-8 बार ठीक है, उससे ज़्यादा बार आ रहा है तो फिर आपने यहाँ लगानी कैपिंग। उसके बाद ऐड शेड्यूल ये होता है कि आपका जो ऐड है वो पूरे 24 आवर्स किसी वक्त भी किसी को दिखाए या किसी स्पेसिफिक टाइम पे दिखाए, ठीक है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम पे दिखाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस वक्त अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर टाइम के इस टाइम के दौरान ही ऐड दिखाना है, इस बाकी टाइम ऐड नहीं दिखाना, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। वरना मोस्टली ये होता है कि स्टार्ट है, अगर आपको नहीं पता आपकी मोस्टली ऑडियंस किस टाइम अवेलेबल है और किस टाइम परचेज कर रही है, तो फिर आप ऑल डे जाने दो, ठीक है। जब आपको पता चल जाए, आपके पास स्ट्रॉन्ग डाटा हो, फिर आप नेक्स्ट कैंपेन्स के अंदर इसको सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी मेजरमेंट एक अलग चीज़ है, इसको रहने देते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा है वो है वीडियो इन्हेंसमेंट। इसके ऊपर आप लाजमी फोकस करें। अब ये वीडियो इन्हेंसमेंट क्या है, ये गूगल का EI के लिहाज से एक इन्हेंसमेंट टूल है जो पहले नहीं होता था, ये कुछ अरसे से ही आया है। तो ये क्या करता है कि आपकी जो वीडियोज़ है ना उनको कट करके, शॉर्टकट करके और एक नया वेरिएशन बना देता है, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस का या वर्टिकल वीडियोस का, ठीक है। ये अपने आप से ही खुद ही आप जो वीडियो डालेंगे उस वीडियो को शॉर्ट फॉर्म बना के ऐड में दिखाएगा लोगों को, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली इसने टर्न ऑन रखा हुआ है। तो सजेशन ये होती है, अगर आपके पास खुद आपने एक वर्टिकल ऐड बनाया है अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए और एक जो है ना आपने दूसरा यानी कि स्क्वायर में बनाया है, तो आप खुद वेरिएशन बना के अपलोड करें, ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं बनाया हुआ आपने तो फिर आप गूगल को अलाउ ना करें कि वो आपके अपनी मर्ज़ी से जो है ना ये शॉर्ट वीडियोस या वर्टिकल वीडियोस बनाए, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल वीडियोस अक्सर सही नहीं होती है गूगल की, ठीक है, क्योंकि ये EI के लिहाज से हो रही होती है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कट हो जाए, ठीक है। तो इस सूरत में बचने के लिए आप बेहतर है इसको टर्न ऑफ कर दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो ऐसी है कि इसको अगर गूगल ऑटो जनरेट करता भी है, शॉर्ट बनाता भी है, तो ये सही दिखेगी, तो फिर आप इसको बेशक ऑन रहने दें, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको ऑफ कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है
वो है ऐड ग्रुप नेम का। अच्छा, अभी हमने कंपेन की सेटिंग सेट की है, ठीक है। अब हम उस कंपेन के अंदर ऐड ग्रुप के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ऐड ग्रुप का नेम, जैसे आपने कंपेन का नाम रखा है, अब आप ऐड ग्रुप का नाम रख सकते हो अपनी ऑडियंस की लिहाज से, कि आपका ऑडियंस कौन सी, आपकी ऐड क्रिएटिव कौन सी है उसके लिहाज से। अब कोई भी नाम रख दो, इसमें कोई रूल नहीं होता, आप अपने लिहाज से रखोगे जो आपको याद रह सके, ठीक है। कोई भी सिंपल सा नाम आप यहाँ पे रख सकते हो जो भी आपकी ऑडियंस है और टारगेटिंग है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर नाम रखोगे, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑडियंस का, ठीक है। किन लोगों को तक आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है। एक ये देख रहे हैं, ये ऑडियंस है जो आपने जो है ना, जिन लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हो। और दूसरा ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, दो ऑप्शन आपको यहाँ पर गूगल देगा आपकी वीडियो कंपेन के अंदर, और इनको हम डिटेल में अभी कवर करते हैं। अच्छा, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है ऑडियंस का, ठीक है। इसके अंदर हमें गूगल क्या इजाज़त देता है कि हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं उनके इंटरेस्ट के बेस पे, उनके हैबिट्स के बेस पे, ठीक है। डिफरेंट उनके इंस्ट्रक्शंस के बेस पे जो वो ऑनलाइन जो है ना गूगल के ऊपर, गूगल के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे गूगल के पास डाटा होता है कि उनके क्या इंटरेस्ट हैं, किस चीज़ में वो जो है ना उन्हें पसंद है, क्या नापसंद है। तो हम वो ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑडियंस बनानी होती है ये गूगल ड्राइव एड कैंपेन के अंदर, ठीक है। तो क्रिएट एन ऑडियंस पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑडियंस बनाने का डिफरेंट चीज़ों के लिहाज से, ठीक है। तो आप सिंपली ऑडियंस का नाम रख सकते हो, या आप अपनी कंपनी के लिहाज से भी रख सकते हो, अपनी ऑडियंस के लिहाज से भी रख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलते हैं, ये दो ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहे हैं, एक है कस्टम सेगमेंट्स, दूसरा है योर डाटा, ठीक है। कि ये दोनों जो होते हैं ना, ये आपके डाटा के ऊपर है, आपकी वेबसाइट के डाटा के ऊपर। अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रैफिक है और आपको पता है कि आपका जो समझो ऑडियंस है वो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रही है, आपके वेब ऐप्स को डाउनलोड कर रही है, आपकी वीडियोस को देख रही है, तो आप उनके सेगमेंट बना के रीटारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। उनके सेगमेंट बना के आप रीटारगेटिंग कर सकते हो। ये दो ऑप्शन है, ठीक है। ये हम अपने ऑडियंस मैनेजर के लेसन्स के अंदर और ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो होता है ऑडियंस नेम रखने का, कि आप अपनी ऑडियंस को कोई नेम देंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि ये ऑडियंस, जो नाम आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो एग्जैक्टली कौन सी ऑडियंस इसमें शामिल है, ठीक है, इस ऑडियंस के ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर कोई नेम दे देना है जो आप अपनी ऑडियंस का नाम रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं ऑडियंस क्रिएट करने के, ठीक है। पहला ऑप्शन है कस्टम सेगमेंट्स का। ये कस्टम ऑडियंसेस होती थी पहले, अब कस्टम सेगमेंट्स होते हैं। तो ये इसमें आप क्या करते हैं, आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं उनके जो है ना सर्च टर्म्स के लिहाज से, जो गूगल पे वो सर्च कर रहे हो, ठीक है, या फिर उनकी परचेज इंटेंशंस के लिहाज से आप उनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अलग से इनकी रिसर्च करके आएँ, ठीक है। तो इसके जो है ना, मैं अपने आने वाले लेसन्स के अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे कि हम कस्टम सेगमेंट्स कैसे बना सकते हैं और डिफरेंट ऑडियंस के जो ऑप्शंस हैं वो किस तरह से कर सकते हो। तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ। आप न्यू सेगमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एक सेगमेंट बना सकते हो, एक पीपल के इंटरेस्ट या परचेज इंटेंशन के लिहाज से, और दूसरा गूगल पे जो भी वो सर्च कर रहा है उसके लिहाज से वीडियो कंपेन के अंदर। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर सर्च टर्म्स या इंटेंशंस यहाँ पे डालोगे, ठीक है, और फिर गूगल उस इंटेंशन के लिहाज से लोगों को टारगेट करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में आने वाले लेसन में बात करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है यूर डाटा का, यानी कि कोई भी इंटरेक्शन अगर कस्टमर आपके वेबसाइट के ऊपर या आपकी डाटा के ऊपर कर रहा है तो वो डाटा ऑटोमेटिकली ट्रैक होता है, ठीक है। जो हम गूगल की कन्वर्जन सेटअप वाले लेसन में देखेंगे किस तरह से हम ट्रैक करते हैं। जब वो गूगल डाटा ट्रैक कर रहे होते हैं तो आप उनको रीटारगेट कर सकते हो अपने डाटा के ज़रिए यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये डाटा आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर ही हम डिटेल में आने वाले लेसन में बात करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम उनकी इंटरेस्ट के बिहाव पर, उनकी डिटेल डेमोग्राफिक्स के बिहाव पे अपनी कंपेन को लॉन्च करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में मोस्टली इसी चीज़ों के ज़रिए यूज़ होती है और कंपेन हमारी क्रिएट होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो डाटा होता है, यानी कि यूर डाटा वाला, वो अगर आपका बिजनेस न्यू है तो आपके पास कोई डाटा ही नहीं होगा कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ ही नहीं रहा, ट्रैफिक ही नहीं होगी कि आप उसके बिहाव पर ऐड रन कर सकें। तो मोस्टली ये इंटरेस्ट के बिहाव पे, डेमोग्राफिक्स के बिहाव पे ऐड रन किया जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी जो भी आपका समझो ऑडियंस है उसके लिहाज से आप यहाँ पे सर्च करोगे और आपको जो है ना ऐड नज़र आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा, यहाँ पर मैंने सर्च करता हूँ गूगल
एड्स के लिहाज से आप मिसाल के तौर पर आप इस वक्त ऐड देख रहे हैं मेरा, सॉरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड हैं गूगल एड्स सीखने में, ठीक है, या आप इंटरेस्टेड हैं गूगल एड्स जो है ना अपने कंपनी के लिए, अपने जो है ना ऑनलाइन स्टोर के लिए ऐड रन करने के लिए। तो अब गूगल के पास जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, तो अब देखिए ये मुझे कुछ ऑप्शन दे रहा है कि मैं ये इन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, आप जो लोग एसईओ में या एसईएम होती है सर्च इंजन मार्केटिंग, तो गूगल ऐड जो है वो सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आता है। जो लोग इनमें इंटरेस्ट रखते हैं मैं उनको ऐड दिखा सकता हूँ, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, अब जो मुझे सही लगेगा मेरे ऐड के लिहाज से, मेरी जो है ना बिजनेस के लिहाज से, मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन देगा। इसके अलावा सर्चिंग में अगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस टाइप, यानी कि आपका बिजनेस ऐसा है आपको समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ सर्च करें आप, या आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे, तो आप ब्राउज़ में चले जाएं। ब्राउज़ में आप इन मार्केट ऑडियंस भी टारगेट कर सकते हैं, लाइव इवेंट्स को, डिटेल डेमोग्राफिक्स को, डेमोग्राफिक्स में उसकी एज वगैरह, उनकी जो है ना स्टेटस वगैरह, ठीक है, एजुकेशन वगैरह, डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, उसके लिहाज से आप टारगेट कर सकते हो, इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इनको हम डिटेल में वैसे तो आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे, जब हम ऑडियंस को डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या करें, आप यहाँ से आप अपनी ऑडियंस, जैसे मैंने किया है, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी वीडियो को ऐड रन करना चाहूँ तो मैं इन ऑडियंस को सिलेक्ट करके ऐड रन कर सकता हूँ पाकिस्तानी लोकेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन मेरी कोई कन्वर्जन अभी इसके अंदर गोल नहीं है। तो ये मेन चीज़ है कि आपने सिंपली उनकी इंटरेस्ट के बिहाफ पे टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो है ना नहीं चाहते कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप को आपका ऐड दिखे, ठीक है, तो आप यहाँ से एक्सक्लूजन में आके उसकी ऑडियंस को ऐड कर सकते हैं। तो जो ऑडियंस यहाँ पे ऐड होगी उन लोगों को गूगल ऐड नहीं दिखाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपका मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट था, आपने ऐड रन किया जिसमें से 1 लाख लोगों ने ऐड देखा, लेकिन 100 बंदों ने परचेज कर लिया, ठीक है। अब वो जो 100 लोग हैं जिन्होंने परचेज कर लिया, आप नहीं चाहते कि उनको दोबारा से ऐड दिखे, ठीक है, क्योंकि उनको बार बार ऐड दिखना आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को, ठीक है। तो आप उनकी जो डाटा होता है उनको ऐड कर देते हैं, उनकी एक लिस्ट बना देते हैं यूआर डाटा के अंदर, ठीक है, और उसके बाद उनको इस एक्सक्लूड के अंदर ऐड कर देते हैं। अब गूगल उन लोगों को ऐड नहीं दिखाएगा और बाकी सबको ऐड दिखाएगा। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप इस केस में जाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। लेकिन स्टार्टिंग में ये होता है कि अक्सर आप लोगों को पता ही नहीं है किसको ऐड दिखाना है, किसको ऐड नहीं दिखाना, तो आप सिंपली ऐड को रन करें। जो डाटा आपके पास आएगा उस डाटा को एनालाइज करना है आपने अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगी कि किन लोगों को ऐड दिखाना है, किन लोगों को ऐड नहीं दिखाना। फिर आप उनकी कस्टम सेगमेंट्स बना सकते हैं और फिर उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपको जो मिलता है वो है ऑडियंस को नैरो डाउन करने का, ठीक है। आप डेमोग्राफिक के बिहाफ पे ऑडियंस को नैरो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ऑडियंस को उनकी एज के लिहाज से, उनकी जो है ना जेंडर के लिहाज से जो है ना नैरो कर सकते हैं, ठीक है। कि मैं नहीं चाह रहा कि मिसाल के तौर पर मेरा प्रोडक्ट है मेल के लिहाज से, तो मैं नहीं चाह रहा कि फीमेल ऐड दिखे, वो मेरे लिए ज़्यादातर चांसेस हैं कि ज़ाया ही हो जाए, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट मेल को है। तो मैंने सिर्फ मेल ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और बाकी ऑप्शन को मैं अनचेक कर दूंगा। लेकिन चांसेस ये होते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं होता गूगल के पास या किसी भी जो है ना प्लेटफॉर्म के पास कि उन्हें पता हो एग्जैक्टली कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। वो जो है ना उनको ऑडियंस जो उनके जीमेल अकाउंट या डिफरेंट उनसे अंदाज़ा हो रहा होता है, वो उसके बिहाफ पे ही फैसला करते हैं और मोस्टली काफ़ी ज़बरदस्त फैसला होता है, काफ़ी अच्छा टारगेटिंग करते हैं। लेकिन चांसेस है कि आप अगर फीमेल ऑफ भी कर दें तो ये अननोन को एक्टिव रहने दें, ठीक है, क्योंकि अननोन की जो तादाद होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है मेल फीमेल की तादाद से, ठीक है, जिसका गूगल को पता ही नहीं होता कि उनका जेंडर क्या है। तो आप अगर फीमेल को ऑफ कर देते हैं तो आप इसको ऑन रहने दें, ठीक है। और अगर आपका प्रोडक्ट मेल फीमेल के ऊपर टारगेट कर रहा है तो आप मेल को ऑफ कर दें और इसको अननोन को रहने दें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। उसके बाद आप एज के लिहाज से टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा एडिशनल डेमोग्राफिक्स भी आपको मिलती हैं, ठीक है, कि आपको जो ऑडियंस है वो पेरेंट है या नहीं है, अब उसके लिहाज से भी टारगेट कर सकते हो। तो आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं जो आप अपनी ऑडियंस के लिहाज से, आपके अपने बिजनेस या प्रोडक्ट के लिहाज से सिलेक्ट करते हैं। तो जो भी आपने ऑडियंस यहाँ दी है उसका आप नाम रख दें। मिसाल के तौर पर मैंने ऐड रख दिया नाम गूगल एड्स रिलेटेड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं अभी सिंपली ऐसे नाम रख रहा हूँ। उसके बाद मैंने सेव कर दिया। अभी मेरी न्यू ऑडियंस बन गई और ये मेरे जो है ना इस कंपेन के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है।
अब ये मेरी ऐड कंपेन के अंदर ऐड हो गई। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का। अब ये ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का क्या होता है कि गूगल देखता है कि आपने जो उसको ऑडियंस दी है उसको जहन में रखते हुए गूगल उससे हट के उससे सिमिलर लोगों को ढूंढता है और उनको ऐड दिखाता है, ठीक है। और ये चीज़ देखने के लिए कि कौन सा ऑडियंस ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ये गूगल के पास हमारे पास इख्तियार चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि गूगल ऑप्टिमाइज़ करे टारगेटिंग को और लोगों को भी ऐड दिखाए आपके ऑडियंस से हटके, तो फिर आप इसको ऑन रहने दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गूगल सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखाए जिन लोगों को मैंने जिस टारगेटिंग को मैंने सेलेक्ट किया है, जिन लोगों के इंटरेस्ट बेस पे मैंने सेलेक्ट किया है, तो फिर आप इसको ऑफ कर देंगे। आप गूगल के इस 20% कन्वर्जन इंक्रीज़ के नोटिस को आप नहीं देखेंगे, ठीक है। इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप करना चाहें तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको ऑन ही रहने दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें कुछ और एडिशनल सेटिंग मिलती हैं, लेकिन इसमें हमें कोई ख़ास ऑप्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो भी गूगल ने जो है ना बंद कर दिया है अब, ठीक है। वो ऑप्शन क्या होता था कि हम कंटेंट के बिहाफ पे ऐड रन कर सकते थे, ठीक है। कि हमें पता है कि हमारा जो गूगल, मिसाल के तौर पर मैं गूगल एड्स के लिहाज से कर रहा हूँ अगर रन, तो मैं कहूँगा कि जो गूगल एड्स का कंटेंट है, यानी कि कोई पर्सन है जो गूगल एड्स की वीडियोस देख रहा है या गूगल एड्स का कोई आर्टिकल पढ़ रहा है, ठीक है, तो उनको मैं ऐड दिखाओ। तो वो था कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग, ठीक है। अब गूगल ने जो ये ड्राइव कन्वर्जन वाला सेक्शन है इसके अंदर कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है इस टॉपिक में। नेक्स्ट और लास्ट जो ऑप्शन है हमारे, वो है हमारा वीडियो डालना, ठीक है। अब जो हम ऐड रन कर रहे हैं उसकी हम कोई ना कोई वीडियो डालेंगे तो वो ऐड रन होगा ना। कोई वीडियो ही नहीं होगी तो हम ऐड रन नहीं कर सकते। तो अब इस वीडियो के अंदर ये है कि आपको वीडियो जो है ना वो अपलोड हो, ठीक है, ठीक है। आपकी जो वीडियो है वो अपलोड होनी चाहिए यूट्यूब के ऊपर, ताकि वो आप इजीली उसका लिंक डाल के ऐड रन कर सकें। तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं वैसे, अगर आपकी वीडियो सर्च में आ जाती है, वरना आप उसका वीडियो का लिंक उठा के यहाँ पे डाल दें। मिसाल के तौर पर मैं सर्च करके देखता हूँ कि अगर मेरी वीडियो कोई सर्च में आ जाती है, ठीक है। तो मेरी एक वीडियो मौजूद है गूगल एड्स कोर्स के लिहाज से, तो हम उसमें देखते हैं अगर हमारी ऐड में आती है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, वरना हमें यूआरएल ऐड करना होगा। तो हमारी वीडियो यहाँ पे नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे सिंपली आपने यूआरएल ऐड करना है, ठीक है, अपनी वीडियो का, जिस वीडियो को आप ऐड में शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली पहले यूआरएल कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो का लिंक डाल दिया है, ठीक है। अब आप देखें कि जो गूगल सजेस्ट करता है ना कि आप 5 वीडियोस तक डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी वीडियो 10 सेकंड से ऊपर की होनी चाहिए और 3 मिनट के से शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये ड्राइव कन्वर्जेंस के लिहाज से 3 मिनट से शॉर्ट वीडियो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और यही रिकमेंडेड है कि आपकी वीडियो अगर आप कन्वर्जन चाह रहे हैं तो बेस्ट है कि आपकी 3 मिनट से शॉर्ट हो, ठीक है। लेकिन अगर 10 मिनट या उससे नीचे के भी हो तो भी कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के ऊपर कि आपके बिजनेस की जो ऑडियंस है वो किस लिहाज की वीडियोस देखना पसंद करती है, ठीक है। तो हमारा ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, कोई हमारा मेन गोल नहीं है कि मैं इस वीडियो को कंपेन चलाऊँ। तो आपने अपनी वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया नहीं, और आप 5 वीडियोस तक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप लिंक डालते जाओ, आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। आप वर्टिकल वीडियो भी डाल सकते हो, आप हॉरिजॉन्टल वीडियोस भी डाल सकते हो अपने मर्जी से, ठीक है। उसके बाद जब आप ये डाल देंगे तो फिर आपने फाइनल यूआरएल देना है। तो फाइनल यूआरएल में क्या होता है कि आप फाइनल यूआरएल वो होगा जिस पे कोई कस्टमर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा और वो जो स्पेसिफिक एक्शन आप चाहते हैं, परचेज चाहते हैं, लीड चाहते हैं, वो परफॉर्म करेगा। तो वो लिंक आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। जो भी लिंक आप देंगे वो इस आपके बटन के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे कोई कस्टमर इस पर क्लिक करेगा तो वो आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज के ऊपर, लिंक के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपने वो लिंक यहाँ पे देना है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिंक दे देता हूँ अपनी वेबसाइट का, ठीक है, ascendcoach.com। अब ये हमारा लिंक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब कोई कस्टमर इस पर क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं HTTP से HTTPS रखूँगा। हमारी जो वेबसाइट होती है वो सिक्योर होती है, तो आपने भी यही रखना है। उसके बाद जो डिस्प्ले यूआरएल होता है वो यूआरएल, जैसे यहाँ देख रहे हैं ascendcoach.com, आप स्पेसिफिक पाथ देना चाह रहे हैं आप कैटेगरी पेजेस के लिहाज से, तो वो आप पाथ यहाँ पे 2 पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट का, फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट का नाम आप देना चाह रहे हैं, तो वरना लाजमी नहीं है, आप सिर्फ अपनी मेन यूआरएल ही रहने दें।
उसके बाद कॉल टू एक्शन, ये है आपका जो बटन है, जो आप एक्शन कॉल टू एक्शन देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अगर आपकी परचेज है तो आप शॉप नाउ सेलेक्ट कर सकते हो, बाय नाउ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई और स्पेसिफिक गोल है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो गोल भी आप चाहते हो, ठीक है। तो परचेज के अंदर मोस्टली शॉप नाउ यूज़ होता है, लर्न मोर भी यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं शॉप नाउ सेलेक्ट कर लेता हूँ या फिर मैं लर्न मोर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, हमारे अपने ऊपर है ये, ठीक है। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हम कॉल टू एक्शन भी 5 कॉल टू एक्शन तक डाल सकते हैं, जिनको गूगल बार बार चेक करता रहेगा कौन सा कॉल टू एक्शन ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो आप यहाँ सिंपली कॉल टू एक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली इसके अंदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल को मैंने लर्न मोर सिलेक्ट कर लिया। अभी दोनों ऑप्शन मुख्तलिफ ऑडियंस को, मुख्तलिफ कस्टमर्स को डिफरेंट ऑप्शन दिखाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बटन, कौन सा कॉल टू एक्शन ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो आप एक से ज़्यादा देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का लिखना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी का लिख भी सकते हैं, लेकिन वो 10 करैक्टर से कम का होना चाहिए, ठीक है। 10 करैक्टर से ज़्यादा का अलाउ नहीं होता। उसके बाद आपके पास हेडलाइन का ऑप्शन आता है। इसमें 2 हेडलाइन है जो आप दे सकते हैं। एक होती है हेडलाइन नॉर्मल शॉर्ट हेडलाइन होती है जो 30 करैक्टर के अंडर होनी चाहिए, और एक होती है लॉन्ग हेडलाइन जिसमें आप 90 करैक्टर्स तक डाल सकते हो, ठीक है। अब हेडलाइन के लफ्ज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपकी वीडियो के टॉप के ऊपर शो होगी, मेन आपका टेक्स्ट होगा जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये आपके पास पहले से लिखी होनी चाहिए। अगर आप किसी अच्छे कॉपीराइटर से लिखवाते हैं तो ज़बरदस्त है, वो एक अच्छा कॉपीराइटर आपको बेस्ट कॉपी हेडलाइन लिख के देगा। और आप 5 हेडलाइन डाल सकते हो, 5 ही लॉन्ग हेडलाइंस डाल सकते हो। और ये जो लॉन्ग और शॉर्ट हेडलाइंस हैं ये डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर, डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर शो होती हैं, ठीक है। कोई किसी डिवाइस पे शो होगी तो कोई किसी डिवाइस पे शो होगी। तो एक एक हेडलाइन देना लाजमी है, ठीक है। और आप 5 हेडलाइन भी डाल सकते हो, ठीक है। और लॉन्ग हेडलाइन जो है वो तो 100% इम्पोर्टेंट है और रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक लॉन्ग हेडलाइन होनी चाहिए। तो उस लॉन्ग हेडलाइन से शॉर्ट हेडलाइंस बना सकता है, शॉर्ट हेडलाइन से लॉन्ग हेडलाइन नहीं बना सकता। तो आपने एक हेडलाइन लाजमी देनी है लॉन्ग खास तौर पर, और फिर उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे और आप 5 डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अभी 5 डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन क्यों दे रहा है? तो गूगल की चाहता है कि आप ज़्यादा ऑप्शन दें ताकि वो अपने लिहाज से किसी कस्टमर को कोई डिफरेंट हेडलाइन दिखाए, किसी को डिफरेंट डिस्क्रिप्शन दिखा दे, डिफरेंट कॉल टू एक्शन दिखा दे, उसके पास काफ़ी सारे वेरिएशन हो दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये चंद वेरिएशन से ही काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है, चंद ऑप्शन देने की वजह से। तो आप ज़्यादा ऑप्शन दें आपके ऊपर है, एक एक ऑप्शन दें आपके ऊपर है, ठीक है। आप 100% यानी कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं जो आपने देना है, ठीक है। 2-3 हेडलाइंस बेस्ट है, रिकमेंडेड है कि आप दे दें ताकि आपको खुद को अंदाज़ा हो कि कौन सी बेस्ट है। और आप अलग अलग, अगर आप ए बी टेस्टिंग इसे कहते हैं हम, तो ए बी टेस्टिंग आप अलग से करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो हेडलाइन है, ये लॉन्ग हेडलाइन है या डिस्क्रिप्शन है, ये आप लोगों के पास खुद के पास लिखी होनी चाहिए। किसी कॉपीराइटर से लिखवा लें, नहीं तो आप खुद लिख लें। अगर आप खुद अच्छी, आपको नहीं लगता कि आप अच्छी नहीं लिख पा रहे तो आप AI से लिखवा लें, यानी कि चैट GPT से या गूगल की जेमिनी से आप लिखवा लें। फ्री के अंदर आप कुछ चंद मिनट के अंदर ये सारी हेडलाइनें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी हेडलाइनें आप डालेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है ना कुछ हेडलाइन डाल देता हूँ अपनी इस वीडियो के लिहाज से। तो मैं एक लॉन्ग हेडलाइन दे देता हूँ जो मेरी सारी हेडलाइनों को कवर कर लेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर लर्न गूगल एड्स कंप्लीट कोर्स, ठीक है। तो मैंने ये एक लॉन्ग हेडलाइन दे दी, लर्न गूगल एड्स कंप्लीट कोर्स, ठीक है। ये रिक्वायर्ड थी, ठीक है। अब इसके बाद या फिर लर्न के बजाय मैं यहाँ पे ये, ठीक है, कोई मैं एक्चुअल में कंपेनी नहीं चला रहा, तो मैंने एक हेडलाइन दे दी, आपने हेडलाइनें डालनी है। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन देंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन जो है ना यहाँ से डिस्क्रिप्शन में मैं अपने बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखें कि मेरी जो हेडलाइन है उसके लिहाज से ये डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर शो होगा। मैं इसको चेंज करता हूँ। अब यहाँ देखें, अब ये इस अंदाज में शो होगा, लर्न गूगल एड्स कंप्लीट कोर्स। फिर नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन डाली थी, एम हसनैन कुरैशी, ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। उसके बाद मेरे चैनल का नाम आ रहा है, ठीक है। तो इस अंदाज में ये डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर डिफरेंट अंदाज में शो होता रहेगा बार बार, ठीक है। जो भी फॉर्मेट या डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं उसके लिहाज से गूगल चेंज कर लेगा।
तो ये दोनों चीज़ें एक एक रिक्वायर्ड थी, लॉन्ग हेडलाइन भी रिक्वायर्ड थी एक, मैंने दे दी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 हेडलाइन है, 5 डिस्क्रिप्शन, 5 शॉर्ट हेडलाइंस दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप अपने लिहाज से यहाँ पर डाल दें। उसके बाद एक बैनर होता है जो कंप्यूटर फॉर्मेट पे शो होता है, ठीक है। अगर आप बैनर खुद डालना चाहें तो आप डाल दें, ठीक है, खुद दे दें अपलोड एन इमेज के ऊपर, वरना ये ऑटो जनरेट कर लेगा हमारे चैनल के बैनर के लिहाज से। तो हमारे जो चैनल का बैनर होगा वही हमारे ऐड के ऊपर भी शो होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट पे होगा, जैसे ये कंप्यूटर की जो डिवाइस है, कंप्यूटर डिवाइस के ऊपर कहीं कहीं शो होगा, जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पर आपका बैनर शो होगा, जो बैनर आप देंगे, ठीक है। अगर आपने बैनर नहीं दिया होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके चैनल के बैनर से पिक कर लेगा। तो ये हमारा ओवरऑल था, ठीक है। इस यहाँ तक हमारा जो है ना ये काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक ऐड बन गया, एक वीडियो ऐड बन गया, ये देखिए ये एक ऐड वीडियो यहाँ पर बन गया। हम एक से ज़्यादा भी बना सकता हूँ मैं, ठीक है। यानी कि एक कंपेन है, उसके अंदर एक ग्रुप है, उस एक ग्रुप के अंदर हम काफ़ी सारे ऐड बना सकते हैं डिफरेंट वीडियोस के ज़रिए, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। आप हेडलाइन है यहाँ देने के बजाय आप 5 यहाँ पर ऐड बना दें अलग अलग हेडलाइन का, ताकि आपको पता चले कौन सी हेडलाइन ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। तो ये एक अलग एडवांस टॉपिक है। तो यहाँ तक जो है ना हमारी कंपेन जो है ना कंप्लीट हो गई है। हम एक एक स्टेप हमने देख के आए कि हम एक गूगल एड्स के ऊपर वीडियो कंपेन किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं। तो आप सिंपली क्रिएट कंपेन पे क्लिक करेंगे और आपकी कंपेन जो है वो रिव्यू में चली जाएगी और रिव्यू के बाद लाइव आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।